Hello, friends. I hope you are doing well. Today, I'm going to teach you a new class or new subject relating to the Constitution of India. This is a new subject, friend. बट मैं आपको इसको कैसे पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए फ्रेंड, ये मैं आपको यहाँ से बता दूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्टली क्या पेज एक खोल रखा है, यहाँ पे दिख रहा है प्रियम्बल। जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले ये कहाँ से ड्राइव की गई है, ये यूएसए से ली गई है। तो प्रियम्बल आपको याद रखनी है कहाँ से ड्राइव्ड है, आपकी यूएसए से। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या पढ़ने लायक है। चूँकि सी द वर्ड इज़ यूज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a now। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो मैं टर्म इस एक्सप्लेन करूँगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। इसको ऐसे लीगल मैगजिम्स भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको भी समझ सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है। तो सॉवरिन, रिमेंबर फ्रेंड, सॉवरिन वर्ड यूज सॉवरिन हेयर। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फ्रेंड्स, सॉवरिन का मीनिंग होता है इंडिया इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, एक्सटर्नली not depends to any other country. Now it is a supreme power that is India has independent now। पहले हमें पता है कि इंडिया दूसरों पर डिपेंड करती थी, कोई भी चीज़ होती थी तो इसी के अंडर में सुजरिटी यानी कि ब्रिटेन की सुजरिटी में थी, उसकी उसमें रह करके काम करती थी। अब इंडिया अपने कंट्रोल, इंडिया के अपना खुद का संविधान है, इंडिया के अपने खुद के कानून हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सॉवरिन होता है, ये अब किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ये होता है सॉवरिन का मतलब फ्रेंड। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मैंने आपको जो वर्ड बोला है फ्रेंड, इंटरनली और एक्सटर्नली नॉट डिपेंड्स टू एनी वन, तो इसको अगर डायरेक्टली हम कहें, इंडिया एक्सटर्नली इज़ इंडिपेंडेंट। ये सोशलिस्ट की बात करते हैं फ्रेंड। तो सोशलिस्ट का मीनिंग होता है लाइवलीहुड, इट्स ओन लाइवलीहुड, यानी कि सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स इंडिया जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। सोशलिस्ट मीन्स होता है लाइवलीहुड, चाहे वो जॉब के इक्वालिटी ऑफ, एक तरीके से लाइवलीहुड कह सकते हैं। तो हर चीज़ के मामले में है, मैं आगे अभी बताऊंगा। तो सोशलिस्ट यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म है इंडिया में वो सारी चीज़ें यहाँ पे करती है। तो लाइवलीहुड से आपको यहाँ पे याद रखना है, प्रोवाइड लाइवलीहुड। तो एनी चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी दे करके और भी किसी तरीके से यहाँ पे लाइवलीहुड देना है, यहाँ पे गरीबी को ख़त्म करना है फ्रेंड। तो ये सोशलिस्ट है। सेकुलर की बात करते हैं तो फ्रेंड, इंडिया हैज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पे एवरी रिलीजन हैविंग इक्वल कंसेप्ट इन द आइज ऑफ इंडिया, ये इसका मेन मीनिंग है। इस सेकुलर का मतलब होता है, सेकुलर मीन्स इंडिया हैज़ नो पर्टिकुलर रिलीजन। डेमोक्रेटिक की बात करते हैं फ्रेंड। डेमोक्रेटिक, ऑफ कोर्स यू नो दैट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ये आपका अब्राहम लिंकन के कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी ये है डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक मीन्स देयर इज़ नो मोनार्कियल हेड। तो यहाँ पे मोनार्की ख़त्म हो गई है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। नाउ द पब्लिक इज़ देयर एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अपने सिटीजन्स की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिक्योर की गई हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस। तो जस्टिस का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्टिस तीन तरीके से यहाँ पे है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्रोवाइड टू its citizens, economic justice will also given to its citizens and political justice will also be provided to its citizens। जैसे राइट टू वोट, अगर आप देख सकते हैं 18 साल की एज पे, वंस यू आर एडल्ट वन, एडल्ट फ्रेंचाइज, यू हैव राइट टू वोट। तो ये पॉलिटिकल एक तरीके से एजेंडा है,
पॉलिटिकल जस्टिस है। इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिकली किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो ये भी है यहाँ पे सोशल लाइवलीहुड जो है प्रोवाइड की जाएगी सभी को जिस तरीके से भी। तो ये होगा सोशल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट की बात करते हैं फ्रेंड। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी किस किस चीज़ की, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है एंड वर्शिप की है। तो फ्रेंड ये आपको 5 तरीके की लिबर्टी यहाँ पे याद रखनी है। लिबर्टी यहाँ पे थॉट, आप थॉट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, फ्री होकर एक्सप्रेस कर सकते हैं योर व्यूज़, वॉट एवर योर व्यूज़ यू कैन, यू आर हैविंग लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। बिलीफ, ऑफ कोर्स योर बिलीफ लिबर्टी है। फेथ, जिस भी चाहे इसमें फेथ कर सकते हैं, ये भी लिबर्टी है। वर्शिप, यू कैन वर्शिप फ्रीली। इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिमेंबर फ्रेंड, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस आपको इक्वल मिलेगा, आपका जो भी स्टेटस है, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी भी आपको इक्वल ही दी जाएगी। ठीक है, वॉट एवर योर कास्ट, रिलीजन, दैट्स नॉट हैविंग इम्पॉर्टेंस। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, सभी में उस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा जो भी चीज़ें जिस तरीके से भी चल रही हैं, जो यहाँ पे इक्वालिटी होगी। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रहा हूँ कि क्या है। फ्रैटर्निटी, यहाँ पे क्या है, ब्रदरहुड फीलिंग, ये भी आपको रखना है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेंड रिमेंबर, डिग्निटी किस पे फोकस करती है फ्रेंड, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे डिग्निटी की बात करते हैं। 3 थिंग्स आपको याद रखनी है। डिग्निटी फोकस ऑन इनहेरेंट वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल। रिमेंबर फ्रेंड, डिग्निटी की मैं बात कर रहा हूँ। डिग्निटी जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, डिग्निटी फोकसेस ऑन इनहेरेंट वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल, सभी की जो है इनहेरेंट वर्थ है ऑफ ईच इंडिविजुअल, तो उस तरीके से इसको देखता है। अगर हम इसको देखें, ये तो मीनिंग था डिग्निटी का। अब इसकी बात करें अगर हम, यहाँ पे 3 तरीके से होती है, 3 थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। इट एग्जिस्ट merely by virtue of a person's humanity and does not depend